की जय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 27 हम लोग पाठ कर रहे हैं। किस प्रकार चंडवेग के द्वारा पुरंजन की नगरी पर आक्रमण होता है। ये चंडवेग गंधर्व राजा था और इसके साथ 360 सैनिकों के साथ लेकर के आया और खूब ये राजा ने लूटपाट शुरू की। पुरंजन की नगरी में लूटपाट शुरू की और इससे लड़ने के लिए 5 फनों का सर्प, जो कि हमारे प्राण वायु के सूचक हैं, ये सर्प उनसे युद्ध करता है और 100 वर्ष तक ये युद्ध चला। 100 वर्ष तक युद्ध चला। 360 यानी 720 सैनिक थे वास्तव में, जो कि 360 दिन और 360 रातें हैं। और इस प्रकार 100 वर्ष तक, क्योंकि प्रत्येक दिन हम अपने वास्तव में मृत्यु से ही लड़ाई कर रहे हैं। और इस प्रकार लड़ते 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 अत्यधिक भीषण स्थिति आ गई। पुरंजन अलग अलग विषय भोग में व्यस्त है और यहाँ उसकी नगरी ध्वंस होती जा रही है। श्लोक संख्या 19 से आगे हम लोग पढ़ेंगे। कालस्य दुहिता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटान्ति न बर्हिषन् प्रत्यानंदात कश्चन। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्ण। अनुवाद। हे राजा प्राचीन भविष्यत, इसी समय काल की कन्या तीनों लोकों में पति की खोज कर रही थी। यद्यपि उसे ग्रहण करने हेतु कोई तैयार नहीं हुआ, किंतु वह आई। एक नए कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये है काल कन्या। तो ये काल कन्या, जो काल की कन्या है, ये पति की तलाश कर रही है। ये भी पुरंजन की नगरी में आती है। तात्पर्य नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, समय बीतने पर जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो एक प्रकार से अक्षम हो जाता है और जरा तथा बुढ़ापा घेर लेता है। इस संसार में मूलतः 4 प्रकार के कष्ट हैं: जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु। ना तो कोई विज्ञान है, ना कोई विचारक इन चारों प्रकार के कष्टों का कोई हल प्रस्तुत कर पाया है। यहाँ पर जरा की अक्षमता को अलंकारिक ढंग से काल की कन्या के रूप में व्यक्त किया गया है। यद्यपि उसे कोई नहीं चाहता, किंतु वह किसी को भी अपना पति बनाने के लिए उत्सुक रहती है। कोई भी वृद्ध तथा अक्षम नहीं बनना चाहता, किंतु यह सबों के लिए अनिवार्य है। हरे कृष्ण प्रभु। काल कन्या का क्या सूचक है? काल कन्या जिससे विवाह करती है वो बूढ़ा हो जाता है। मतलब शरीर में व्याधि आना, शरीर में बुढ़ापा आना, ये काल कन्या का सूचक है। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई बीमार नहीं होना चाहता, लेकिन फिर भी होता है। उसी प्रकार ये काल कन्या से कोई विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो ढूंढ रही है मैं किससे विवाह करूंगी। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भाग्य भागेति सा या तुष्टा राजर्षयेतु वर्तदात पूरवे वनम। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी। फलता लोग उसे दुर्भागा कहते थे, किंतु एक बार वह एक महान राजा पर प्रसन्न हो गई और चूंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए जरा ने राजा को वरदान दिया। हरे कृष्ण। तात्पर्य आरती माता जी। जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, सब सुख भागल, बुढ़ापे में सारे सुख लुप्त हो जाते हैं, इसलिए कोई जरा बुढ़ापा को पसंद नहीं करता। इस प्रकार काल की कन्या के रूप में जरा को अत्यंत हतभाग्या कहा जाता है, किंतु एक बार राजा ययाति ने इसे स्वीकार किया था। ययाति के ससुर शुक्राचार्य ने शाप दिया था कि वह उसे स्वीकार करे। जब शुक्राचार्य जी की कन्या राजा ययाति को ब्याही गई तो उसके साथ शर्मिष्ठा नामक उसकी सहेली भी उसके साथ गई। बाद में राजा ययाति शर्मिष्ठा पर अत्यधिक आसक्त हो गए तो शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पिता से शिकायत की। फलतः शुक्राचार्य ने राजा ययाति को समय से पूर्व वृद्ध होने का शाप दे दिया।
राजा ययाति के 5 तरुण पुत्र थे और उसने अपने 5 पुत्रों से बुढ़ापे के बदले अपना यौवन देने की विनती की। केवल सबसे छोटा पुत्र पुरु इसके लिए राजी हुआ। ययाति का बुढ़ापा स्वीकार करने पर पुरु को सारा राजपाट मिल गया। कहा जाता है कि ययाति के 2 अन्य पुत्र को, जो आज्ञाकारी नहीं थे, भारत के बाहर संभवतः तुर्की तथा ग्रीस के राज्य दिए गए। तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभी प्रकार की संपत्ति तथा वैभव एकत्र कर सकता है, किंतु बुढ़ापे में कोई उसका भोग नहीं कर पाता। यद्यपि पुरु को अपने पिता का सारा साम्राज्य प्राप्त हुआ था, किंतु वह सारे वैभव का उपभोग नहीं कर पाया, क्योंकि उसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया था। मनुष्य को कृष्ण भक्त बनने हेतु बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बुढ़ापे की अशक्तता के कारण कोई कितना भी धनवान क्यों ना हो, कृष्ण भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता। तो ये ययाति की कहानी अभी आगे आएगी, जहाँ हम लोग विस्तार से देखेंगे किस प्रकार ययाति को श्राप मिलता है शुक्राचार्य का और वो बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इतने आसक्त होते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति से कि वो ये प्रार्थना करते हैं अपने ही पुत्रों से कि आप में से कोई एक मेरे बुढ़ापे को स्वीकार कर लीजिए। तो जो सबसे छोटा पुत्र होता है पुरु, वो अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार करता है और अपनी जवानी अपने पिता को अर्पित करता है। तो जब वो इस तरह करते हैं, आगे जाके वही राजा बनते हैं और यद्यपि बूढ़े होते हैं, लेकिन उनके ही परिवार में आगे जाके भगवान कृष्ण का भी प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ पर बता रहा है काल कन्या को वैसे कोई स्वीकार नहीं करता। एकमात्र पुरु राजा थे जिन्होंने अपनी सुकृति से बुढ़ापे को स्वीकार किया और उनको बड़ा आशीर्वाद काल कन्या ने दिया। चाहे भौतिक दृष्टि से हम देखें उनको वैभव मिला, या आध्यात्मिक दृष्टि से देखें कि उनके परिवार में भगवान कृष्ण ने आगे अवतार लिया। कहने का तात्पर्य, ये बुढ़ापे को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, क्योंकि इसमें शरीर असक्षम हो जाता है और इसीलिए शरीर में शक्ति रहते रहते भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कदाचित आत्मना सा ब्रह्मलोकान् महिं गताम् वव्रे बृहत् व्रतां मां तु जानति काम मोहिता। गायत्री माता जी। हरे कृष्णा। एक बार जब सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर का भ्रमण करते हुए काल की कन्या से मेरी भेंट हुई। वह मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर मुझ पर अत्यंत कामातुर हो गई और उसने प्रस्ताव रखा कि मैं उसे अपना लूं। तो नारद मुनि अपना स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं वृद्ध अवस्था के साथ, जरा के साथ, किस तरह भक्त लोग शारीरिक बदलाव से प्रभावित नहीं होते। इधर से शिक्षा लेना अगले 3-4 श्लोकों से। तो नारद मुनि बता रहे हैं एक बार ये काल कन्या पति ढूंढती ढूंढती विचरण कर रही थी और मेरे से भेंट हो गई और मेरे प्रति भी आसक्त होकर के मुझे ही प्रस्ताव देने लगी कि मैं उससे विवाह कर लूं। तात्पर्य राहुल प्रभु। तात्पर्य, नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, अर्थात वे विषयी जीवन से आजीवन विमुख रहे। फलतः वे परम तरुण थे, उन पर जरा का कोई प्रभाव न था। बुढ़ापे जरा की अशक्तता सामान्य मनुष्य को व्याप सकती है, किंतु नारद मुनि तो सर्वथा भिन्न थे। तो भी नारद मुनि को सामान्य व्यक्ति समझकर काल कन्या ने उनके सामने अपनी कामेच्छा व्यक्त की। स्त्री के आकर्षण से विरत होने के लिए अगाध शक्ति की आवश्यकता होती है। बूढ़े लोगों के लिए भी ऐसा कर पाना कठिन है, तो युवकों के लिए तो क्या कहा जाए। जो लोग ब्रह्मचारी के रूप में रहते हैं, उन्हें नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलना चाहिए, जिन्होंने जरा के प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जो लोग काम वासना के प्रति अत्यंत लालायित रहते हैं, वे जरा के शिकार बनते हैं और शीघ्र ही उनकी आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य जीवन का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं कर पाते, वे जरा के शिकार होकर इस संसार में बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो सीखना क्या है कि जो काम वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वास्तव में उनका शरीर बहुत जल्दी क्षीणहीन हो जाता है। और जो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, उनका शरीर भले ही आयु बढ़ेगी, लेकिन उनका जो उत्साह है, जो उनकी एनर्जी है भगवान को सेवा करने की, वो कभी कम नहीं होगी। जैसे हम देखते थे हमारे गुरु महाराज को, एकदम युवा अवस्था ही जैसा उत्साह हमेशा था। ये अभी हम देखते हैं लोकनाथ स्वामी महाराज को, जय पताका स्वामी महाराज को, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को। आयु वृद्ध है, लेकिन उत्साह 1% भी कम नहीं। दिन दिन उनका उत्साह भगवत सेवा करने के लिए बढ़ता चला जाता है। ये ब्रह्मचर्य का
फल है। लेकिन जो अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को काम वासनाओं में व्यर्थ करते हैं, जरा उनको प्रभावित कर देती है। मयि संरम्य विपुल मादाक्षापम सुदुष्यहम स्थातुमर्हसि नैके नैकत्र मद्यांच विमुखो मुने। अदिति माता जी। महर्षि नारद ने आगे कहा, जब मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी तो वह मुझ पर अत्यंत क्रोध हुआ और मुझे घोर शाप देने लगे। चूंकि मैंने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी, अतः उसने कहा कि तुम किसी एक स्थान पर अधिक काल तक टिक नहीं सकोगे। तो कई बार भौतिकवादी लोग भक्तों के ऊपर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भौतिकवादी लोग जिस संकल्प के साथ इंद्र तृप्ति करते हैं, भक्त लोग उसमें समर्थन नहीं करते, और श्राप भी कैसा देते हैं, जाओ तुमको हम कभी शादी ब्याह में नहीं बुलाएंगे, जाओ तुमको हम अपने घर पे कभी नहीं बुलाएंगे, जाओ तुम ऐसे हो जाओ, जाओ तुम वैसे हो जाओ। वास्तव में भक्ति के लिए वो आशीर्वाद है। अगर भौतिकवादी लोग ना बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह यहाँ पर कालकन्या नारद मुनि को श्राप दे रही है, आप एक स्थान पे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, मतलब आप घर नहीं बसा पाओगे। बहुत अच्छी बात है, नारद मुनि को तो वैसे ही ब्रह्मचारी रहना था और प्रचार करना था विचरण करके। तात्पर्य मंजू माता जी। तात्पर्य, महान संत श्री नारद मुनि को दिव्य देह प्राप्त थी, अतः उन पर जरा, रोग, जन्म तथा मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। श्री नारद मुनि श्री भगवान को सर्वाधिक दयावान भक्त है और उनका एकमात्र कार्य कि सारे ब्रह्मांड में विचरण करना तथा भगवत भक्ति को उपदेश करना। दूसरे शब्दों में उनका एकमात्र कार्य हर एक को वैष्णव बनाना है, अतः उन्हें किसी भी स्थान पर उपदेश देने के बाद रुकने की आवश्यकता नहीं होती, चूंकि वे अपने इच्छानुसार पहले से ही सारे ब्रह्मांड का विचरण करते रहते हैं। इसलिए कालकन्या का श्राप सौभाग्यपूर्ण बताया गया है। श्री नारद मुनि के ही समान अन्य अनेक भक्त विविध ब्रह्मांडों में भिन्न भिन्न स्थानों में श्री भगवान की महिमा को उपदेश करने में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुषों पर भौतिक नियम लागू नहीं होते। हरे कृष्ण। ततो विहत संकल्पा कन्या का यवनेश्वरम मयोपादिष्टम आसाद्य वव्रे नामना भयम पतिम। विनोद। इस प्रकार जो वह मेरी ओर से निराश हो गई तो मेरी अनुमति से वह यमुनों के राजा के पास गई, जिसका नाम भय था, और उसे ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। हरे कृष्ण। तो नारद मुनि ने ही बताया, अरे आपको विवाह ही करना है तो एक यवन राजा है, वो विवाह करना चाहता है, उसके पास आप चले जाओ, आप दोनों का काम बन जाएगा। तो ये यवन राजा के पास गए, और यवन राजा कौन है, ये भय है। तो जब बुढ़ापा आता है साथ में भय तो आता ही है, मृत्यु का भय व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है। तो ये काल कन्या का विवाह भय से हुआ। मैं भय से हुआ नहीं, नारद मुनि ने भेजा, अभी आगे कुछ और होगा। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। प्रफुल्ल प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अर्चना माता जी। परम वैष्णव होने के कारण श्री नारद मुनि अन्यों का हित करने हेतु सदैव उद्यत रहते हैं, भले ही कोई उन्हें शाप ही क्यों न दे रहा हो। यद्यपि काल कन्या को श्री नारद मुनि ने मना कर दिया था, किंतु उसे शरण प्रदान की गई। एक वैष्णव के अतिरिक्त ऐसी हतभाग्या कन्या को भला और कौन शरण दे सकता है। जब जरा का आक्रमण होता है तो हर व्यक्ति शूद्र बनकर समाप्त होने लगता है। श्री नारद मुनि ने एक ही बार में काल कन्या को शरण दी और सामान्य कर्मियों पर भी करारा प्रहार किया। यदि कोई श्री नारद मुनि के उपदेशों को मानता है तो उनकी कृपा से भय का सागर हट जाता है। तो अगर कोई भक्ति जीवन का आश्रय लेगा तो ना उसके जीवन में यवन राजा रहेगा, ना काल कन्या रहेगी, अर्थात ना तो बुढ़ापे का असर रहेगा, ना कोई शोक भय रहेगा। लेकिन भौतिक जीवन के ये लक्षण हैं, जहाँ व्यक्ति के जीवन में भय भी है, रोग भी है, जरा भी है, व्याधि भी है, कष्ट भी है, मृत्यु भी है। ऋषभम यवनानां त्वां वृणे विरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल नारिष्यति। मुकुल प्रभु।
यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। यवन राजा दो अर्थ हैं। यवन अर्थात जो वर्णाश्रम या वैदिक पद्धति को पालन नहीं करते, उनको यवन बोला जाता है। जैसे विधर्मियों को भी यवन बोला जाता है, म्लेच्छ बोला जाता है। म्लेच्छ यानी मांस भक्षण करने वाले इत्यादि। तो ये यवनों के जो राजा हैं, इनको संबोधन कर रही है कि आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, यानी अछूतों में श्रेष्ठ हैं। ये उनके लिए बड़ी सम्मान की बात है। और दूसरी बात है, अछूतों से मतलब है जिसको कोई छूना ना चाहे, यानी कोई अपने जीवन में भय थोड़ी चाहता है। जो जिसके पास जाए वह उसको प्रेम भी करना चाहिए। यवनों के राजा को कोई प्रेम नहीं करता, कोई छूना नहीं चाहता, यानी कोई भय अपने जीवन में नहीं चाहता। लेकिन काल कन्या बोल रही है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। यवनानाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा का सूचक है। यवन तथा म्लेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते। वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, अर्चा विग्रह की मंगल आरती करनी चाहिए, वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और अर्चा विग्रह का साज श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए। मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए भी धन संग्रह करना चाहिए और यदि वह गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए। इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन या म्लेच्छ कहलाता है। हमें इन शब्दों से किन्हीं अन्य देशों की जातियां नहीं समझना चाहिए। इनके लिए राष्ट्रीयता कोई सीमा नहीं है। कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह म्लेच्छ या यवन कहलाता है। जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता, उसे अनेक छुआछूत के रोग होते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितमृत लिखना प्रारंभ किया। फिर भी उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया। श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया, अर्थात जब वे अपने वृत्तिपरक कार्य और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे। फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया। इसकी पुष्टि श्रील श्रीनिवास आचार्य द्वारा गोस्वामी की प्रशंसा से होती है। नाना शास्त्र विचारणे कनि पुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यो शरण्या करौ राधा कृष्ण पदार विंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपालकौ। मैं छह गोस्वामियों श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेशों के अनुसार यथा नारद पंचरात्र अथवा पंचरात्रिका विधि के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। भक्त पंचरात्रिका विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पंचरात्रिका विधि में अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम सम्मिलित है। चूंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसीलिए उसे जरा, रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। वह देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता। फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र, बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित न करके उसे निडर बनाती है, जिससे वह सुखी रहता है। हरे कृष्ण। हमारे आचार्य एक उदाहरण देते हैं।
हमारे आचार्य बताते हैं कि जब कोई स्त्री का विवाह होता है तो विदाई के समय पर वो रोती है, लेकिन अंदर ही अंदर प्रसन्न भी होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो अपने पति के घर जा रही है। रोती तो है, घर छूट रहा है, उससे दुख तो है, लेकिन प्रसन्नता भी है अंदर से, क्योंकि उसको पता है कि उसका गंतव्य क्या है। उसी प्रकार से बाह्य दृष्टि से भक्त बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आनंद में है। क्यों? उनको पता है मृत्यु के बाद वो कहाँ जाने वाले हैं, भगवान के धाम में जाने वाले हैं। इसलिए भक्त लोग अपनी बाह्य शारीरिक स्थिति से कभी प्रभावित नहीं होते, चाहे आयु कितनी भी हो, उनकी भक्ति चलती रहती है। द्वाविमाम अनुशोचन्ति बालव असद अवग्रहौ यल्लोकसहस्रोपन्तं नाराति न तदिच्छति। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। लोक रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेश पर दान नहीं देता, और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के पद का अनुसरण करते हैं और निश्चित है उन्हें अंत में पाना पड़ता है। देखो, अभी कोई व्यक्ति को अपनी बात मनाने के लिए लोग शास्त्र की उक्ति तुरंत दे देते हैं। शास्त्र भी इतने मजेदार हैं कि आप जो कुछ काम करोगे कुछ ना कुछ उसके लिए श्लोक मिल जाएगा। अगर गुरु का आश्रय ना हो तो व्यक्ति वास्तव में शास्त्रों से और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर अभी कालकन्या यवन राजा को बोल रही है, देखो मैं अपने आप को आपको अर्पित कर रही हूँ, आप स्वीकार नहीं करोगे, ये भी पाप है, ये भी तमोगुण है। दान ना देना भी तमोगुण है और दान ना स्वीकार करना भी तमोगुण है। तो इसलिए आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य यहाँ इसका उल्लेख है कि यदि कोई वास्तव में शुभ जीवन बिताना चाहता है तो उसे शास्त्रों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 16वें अध्याय 23वें श्लोक में इस प्रकार कहा गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न पराम गतिम। जो मनुष्य शास्त्रों के आदेशों को उल्लंघन करके मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना परम धाम। जो वैदिक आदेशों का कठोरता से पालन नहीं करता, उसे जीवन में सफलता या सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। भगवान के धाम वापस जाना तो कोसों दूर की बात है। एक शास्त्रीय आदेश बताता है कि यदि कोई स्त्री स्वेच्छा से पत्नी बनने का अनुरोध करे तो गृहस्थ, क्षत्रिय या शासक को उसके अनुरोध को ठुकराना नहीं चाहिए। चूंकि नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राजा के प्रति समर्पित होने के लिए निर्दिष्ट किया था, इसलिए यवन राज उसे इनकार नहीं कर सका। सभी कार्यकलाप शास्त्रों के आदेशों के अनुसार संपन्न किए जाना चाहिए। शास्त्रीय आदेशों की नारद मुनि जैसे ऋषियों द्वारा पुष्टि की गई है। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चिते ते करिया एक। मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों, शास्त्रों तथा गुरु के नियमों पर चले। इस प्रकार जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। काल कन्या यवन राज के समक्ष साधु शास्त्र तथा गुरु से ही उपस्थित हुई थी, अतः उसे अस्वीकार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हरे कृष्ण। तो ये शास्त्र का एक तर्क दे रहे हैं कि आप राजा हैं और आपके पास अगर कोई स्त्री अनुरोध कर रही है, आप ठुकरा नहीं सकते। एक और तर्क अगले श्लोक में दे रही है, अथो भजस्व माम भद्रा भजन्तीम मे दयाम कुरु एतावान पौरुषो धर्मो यद आर्तान अनुकंपते। दीप्ति माता जी। काल कन्या के आगे काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करके मेरे ऊपर दया करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। हरे कृष्ण। राजीव प्रभु, तात्पर्य।
यवनराज चाहता तो काल कन्या को अस्वीकार कर देता, किंतु उसने उसकी प्रार्थना पर विचार किया, क्योंकि यह नारद मुनि का आदेश था। इस तरह उसने काल कन्या को भिन्न रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरे शब्दों में नारद मुनि के आदेश या भक्ति पथ तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मान्य है, और यवनराज के लिए तो विशेष रूप से। स्वयं भगवान चैतन्य ने हर एक से संसार के प्रत्येक कोने कोने में, प्रत्येक ग्राम तथा नगर में भक्ति योग संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कहा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के उपदेशकों ने सचमुच अनुभव किया है कि नारद मुनि की पांचरात्रिका विधि के बल पर यवनों तथा मनुष्यों तक ने आध्यात्मिक जीवन स्वीकार किया है। जब मानव जाति चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताई गई शिष्य परंपरा का पालन करेगी तो संसार भर के लोग इससे लाभान्वित होंगे। क्या शिक्षा प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में दी है? प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, यवन राजा काल कन्या के चरित्र को जानता है और विवाह नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसका अपमान नहीं कर रहा है, क्योंकि नारद मुनि ने उसको भेजा है। ये नारद मुनि का सम्मान यवन भी कर रहे हैं, म्लेच्छ भी कर रहे हैं। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है। एक भक्त का उपदेश, एक महाभागवत का उपदेश कभी ठुकराया नहीं जा सकता। नारद मुनि का उपदेश यवन नहीं ठुकरा रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश हम क्यों ठुकराएंगे? चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, पृथ्वी ते आची नगरादि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नाम। सभी स्थानों में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये प्रचार करना वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन करना है। काल कन्योदितो वाचो निशम्य यवनेश्वर चिकीर्षुर्देव गुह्यम सस्मितम ताम अभाषता। गौरी शंकर प्रभु। काल कन्या का कथन सुनकर नराज हंसने लगा और विधाता का गुप्त कार्य करने पर युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तो यवन राजा समझ गया कि वास्तव में ये नीति, ये जो कुछ हो रहा है, ये विधाता का करा हुआ है। काल कन्या का विवाह तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ तो मैं नहीं करूंगा, क्या करूं? इस तरह एक विचार करने लगा। तात्पर्य अमित प्रभु। तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 142 श्लोक में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य यारे ये छे नाचाय ये तेछे करे नृत्य। वास्तव में परम नियंता तो भगवान श्री कृष्ण है, शेष सभी उनके दास हैं। यवनराज श्री भगवान श्री कृष्ण का दास था, अतः वह भी काल कन्या के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का ही कार्य करना चाह रहा था। यद्यपि काल कन्या का अर्थ जरा या बुढ़ापा है, किंतु यवनराज काल कन्या को सर्वत्र प्रवेश कराकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाह रहा था। इस प्रकार जो भी विवेकी पुरुष है वह बुढ़ापा प्राप्त करने पर काल मृत्यु से भयभीत रहेगा। मूर्ख लोग भौतिक कार्य में इस प्रकार लिप्त रहते हैं मानो वे सदैव जीवित रहेंगे और भौतिक सुख को भोग करेंगे, किंतु वास्तव में भौतिकता में उन्नति है ही नहीं। महावेश लोग सोचते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य उनकी रक्षा करेगा, किंतु भौतिक विज्ञान में काफी प्रगति होने पर भी मानव समाज की समस्याएं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग जैसे कि तैसे बनी हुई है। तो भी मूर्ख वैज्ञानिक सोचते हैं कि उन्होंने भौतिक प्रगति की है। जब काल कन्या अर्थात वृद्धावस्था की निर्बलता उन पर आक्रमण करती है तो वे मृत्यु से भयभीत होते हैं। यदि वे विवेकी हो, जो अविवेकी है वे मृत्यु की परवाह नहीं करते और न ही इस जीवन में ही यह जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। उनकी यह भ्रांत धारणा बनी हुई है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, अतः वे इस जीवन में अत्यंत गैर जिम्मेदारी काम करते हैं और निर्बोध होकर विषय सुख भोगते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के लिए बुढ़ापे का प्रकट होना आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित करने वाला होता है। आमतौर से लोग आने वाली मृत्यु से डरते हैं। यवनराज ने काल कन्या का उपयोग इस कार्य के लिए करना चाहा। हरे कृष्ण। काल कन्या वास्तव में भगवान के आयोजन से ही आई है, क्योंकि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहने आवश्यक है, क्योंकि भौतिक संसार जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा को शोधन करने के लिए बनाया गया है। तो यवन राजा समझ गया कि भगवान की विधाता की इच्छा है कि काल कन्या हर स्थान पे जाए, काल कन्या हर स्थान पे जा करके अपना प्रभाव डाले। तो अब मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, ये विचार करने लगा। उसके बाद उत्तर देता है, मया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मा समाधिना नाभिनंदति लोकायम त्वाम भद्रम असम्मताम। सुनंदा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। काफी सोच विचार के बाद यमनराज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की अनुवाद पढ़िए, अनुवाद। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया गया है। वास्तव में सबों की दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो। चूंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता, अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। तो यवन राजा ने ये संकेत किया कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा, और दूसरी बात, तुमसे विवाह और कौन करेगा, क्योंकि तुम जहां जाती हो वहां अशुभ, वहां जाती हो वहां पर ही समस्या शुरू हो जाती है। जिसके पास बुढ़ापा आ जाए, व्याधि आ जाए, उसके जीवन में तो सारी समस्याएं शुरू हो जाएगी। फिर भी मैंने एक पति तुम्हारे लिए ढूंढा है, उसके साथ तुम विवाह कर सकती हो। हरिप्रिया माता जी। काफी सोच विचार के बाद यवन राज ने बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। काल कन्या किसी को पसंद नहीं थी, किंतु भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग हो सकता है, इसलिए यवन राज ने उसे किसी न किसी काम में लगाना चाहा। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है, जिससे वे डर कर श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सके। तो भगवान की सेवा में लगाने के लिए तैयारी चल रही है। क्या काम होगा, यवन राजा काल कन्या को बता रहे हैं, तुमको क्या काम करना है भौतिक संसार में। तम अव्यक्त गतिर्भुं स्वलोकम कर्म विनिर्मितम याहि में प्रतना युक्ता प्रजानाशम प्रणश्यसि। अंकित प्रभु। यह संसार सकाम कर्मों का प्रतिफल है, अतः तुम सभी लोगों पर अलक्षित रहकर आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिक के बल की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उनका संहार कर सकती हो। तो भगवत भक्तों के ऊपर जरा व्याधि कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन जो कर्म में लगे हुए हैं, सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, कर्म विनिर्मितम, ऐसे लोगों को पकड़ के उनको तुम परास्त करो। यानी जितना जो भौतिकवादी होगा उसको उतना ही अपने शिकंजे में तुम कर सकती हो। तात्पर्य आयुष प्रभु। तात्पर्य, कर्म विनिर्मितम का अर्थ है सकाम कर्मों द्वारा निर्मित। यह समग्र भौतिक जगत, विशेष रूप से आजकल, सकाम कर्मों का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति संसार को सड़कों, मोटरों, बिजली, गगनचुंबी भवनों, उद्योगों, व्यापारों इत्यादि से अलंकृत करने में व्यस्त है। यह उन व्यक्तियों के लिए अत्यंत सुखद लगता है जो इंद्र तृप्ति में लगे हैं और आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित है। जैसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन हुआ है कि नूनम प्रमतः कुरुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतः आप्रणोति न साधु मन्ये यत् आत्मनोयम स्नपि क्लेशद आसदेह। जो आत्मा के ज्ञान से रहित है, वो भौतिक कर्मों के पीछे दीवाने रहते हैं और इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापमय कर्म करते रहते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसे कार्य अशुभ है, क्योंकि इनसे मनुष्य को अगले जीवन में घृणित देह धारणा करनी पड़ती है। यह हम सबका यह अनुभव है कि शरीर को कितना ही सुखी क्यों न रखा जाए, वह सदैव कष्ट देता रहता है और 3 प्रकार के क्लेशों से घिरता रहता है। अन्यथा इतने सारे अस्पतालों, कल्याण परिषदों तथा जीवन बीमा प्रतिष्ठानों की क्या आवश्यकता थी। वास्तविकता तो यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। लोग केवल दुखों का प्रतिकार करने का प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। मूर्ख लोग दुखों को ही सुख मान लेते हैं। इसलिए यवन राज ने ऐसे लोगों पर अदृश्य रूप में जरा रोग तथा असामयिक मृत्यु के द्वारा वार करने का निश्चय किया। निसंदेह मृत्यु के पश्चात जन्म होता है, अतः यवन राज ने ठीक ही सोचा कि वह समस्त कर्मियों को काल कन्या के माध्यम से मार दे और उन्हें बता दे कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। प्रत्येक जीव एक आध्यात्मिक स्फुलिंग है और फलस्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। हरे कृष्ण। भौतिक जीवन के दोनों लक्षण, दुखालयम अशाश्वतम, दोनों ही जरूरी है। ये दुख का सागर है, लेकिन कई बार लोगों को अपने दुख में भी अभ्यस्त हो जाते हैं। तो अशाश्वतम, वो परिस्थिति भी एक जैसी नहीं रहेगी। बार बार शरीर छोड़ना होगा, बार बार नई स्थिति में जाना होगा, बार बार नए नए दुखों को अनुभव करना होगा। तो ये भौतिक संसार की रचना भगवान की इच्छा अनुसार हुई है। यवन राजा उसी स्थिति में काल कन्या को लगाना चाहता है, उपयुक्त वर ढूंढ के निकाला है।
जिसका नाम है प्रज्वरा। प्रज्वार अयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चाराम्भ्य चारम्युभाभयं लोके अस्मिन् अव्यक्त भीम सैनिकः। सुरेखा माता जी। यवनराज ने कहा, यह मेरा भाई प्रज्वार है, तुम्हें मैं अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप से करूंगा। हरे कृष्ण। तो अभी उनके भाई प्रज्वर से विवाह करने के लिए यवन राजा प्रस्ताव रख रहे हैं। ये प्रज्वर के साथ विवाह होगा, आप दोनों को मैं अपनी सैनिक दे दूंगा और आप जाकर के खूब आक्रमण करना उन लोगों पे जो कर्म में लगे हुए हैं। तो पुरंजन की नगरी में पहले से ही चंडवेग का आक्रमण है, जिनसे प्राण वायु लड़ रही है 100 वर्ष से, और अब दूसरा अटैक उसके ऊपर होने वाला है, ये जरा और व्याधि का, काल कन्या का भी अटैक उसके ऊपर होने वाला है। जब दोनों तरफ से आक्रमण होगा तो पुरंजन परास्त हो जाएगा। आशा माता जी, तात्पर्य। तात्पर्य, नारद मुनि ने काल कन्या को यवन राज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन जाए, किंतु यवन राज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार किया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं, फलतः वे कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकिचाते। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि यवन राजा ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु यह लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह यवनों तथा मलेक्षों का राजा था। प्रज्वारः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए मलेक्षों तथा यवनों के राजा ने काल कन्या से प्रार्थना की कि वह उसकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन तथा मलेक्ष विषयी जीवन में कोई भेदभाव नहीं मानते। इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता या पुत्री लगे, फिर भी संभोग कर सकता है। यवनराज का भाई प्रज्वार था और काल कन्या भी तो साक्षात असक्षमता भी थी ही। ये दोनों यवनराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री प्रसंग, ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव न था। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं कर सकती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और काल कन्या का चरित्र नामक 27वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। काल कन्या जरा है, बुढ़ापा है, और इसका विवाह हो रहा है प्रज्वार से, जो कि बुखार, बीमारी, ये सब वस्तुएं हैं, व्याधियां हैं। तो इन व्याधि और बुढ़ापा दोनों के साथ अब आक्रमण पुरंजन की नगरी पे होने वाला है। पहले ही तो समय कालक्रम के अनुसार चंडवेग गंधर्व के 360 सैनिकों के साथ युद्ध चल रहा है, मतलब दिन और रात के रूप में पहले से ही लड़ाई चल रही है। कालक्रम में तो शरीर छूटना ही है, वो तो लड़ाई हम प्रतिदिन कर ही रहे हैं, और उसके साथ फिर ज्वरा, उसके साथ फिर बीमारी, ये सब आकर के और शरीर में परेशानी करती है जीवात्मा के लिए। ये सब लड़ाई का आगे वर्णन है अध्याय 28 में। किस प्रकार पुरंजन परास्त होगा, उनका शरीर छूटेगा और अगले जन्म में एक स्त्री का शरीर ग्रहण करेगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, वेद भक्त वृंद की जय।